ये नन्हा कालू है, इस दुनिया में बिल्कुल अकेला। इसका दुनिया में खुद के अलावा कोई नहीं था। माँ जन्म देते ही गुजर गई और पिता मांसाहारी जानवरों का शिकार हो गए। अब इस पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। बचपन से ही उसने सिर्फ दर्द देखा था। एक दिन कालू नदी के किनारे अकेला भूखा प्यासा बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जीऊंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। मगर जीने के लिए खाना बहुत जरूरी था। भूख से परेशान कालू जंगल की तरफ चल पड़ा। तभी उसने देखा एक हायना मजे से ताजा स्वादिष्ट मांस खा रहा था। भूख से उसका बुरा हाल था। मांस देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने इधर उधर देखा और चुपके से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर भागने लगा। रुक जा! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना चुराने की? कालू दर्द से कराहता हुआ रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, मगर भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। भूखा कालू आगे बढ़ा तो उसने देखा एक कबूतर आराम से दाने खा रहा था। कालू धीरे से उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, भाई, थोड़ा सा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। दूर हट यहाँ से! बचाओ! मुझे मत मारो! फिर उसने भी कालू की पिटाई कर दी और भगा दिया। उस दिन के बाद कालू जहां भी जाता सब उसे मारकर भगा देते। कोई उसकी मजबूरी नहीं समझता था, कोई उसके आंसू नहीं देखता था। थक हार कर कालू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने कालू को रोते देखा तो उसके पास आकर बोला, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मेरा कोई नहीं बचा। ये संसार ऐसा ही है बेटा। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ कमाना पड़ता है। मेहनत करो, मजबूत बनो, क्योंकि दुनिया हमेशा कमजोरों पर ही अत्याचार करती है। इतना कहकर लकड़हारा वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें कालू के दिल में उतर गईं। अगली सुबह कालू उठा, उसने मेहनत शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। धीरे धीरे कालू पहले से मजबूत होने लगा। उसके शरीर में ताकत बढ़ने लगी और एक दिन